आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी दीप्ति की है, जिसने अगर अपने को पैसेंजर्स की बात सुन ली होती और वो गलती नहीं करती तो आज वो हमारे बीच होती। तो दीप्ति अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम खत्म करके अपने घर वापस जा रही थी। दीप्ति डिब्रूगढ़ आसाम की रहने वाली लड़की है जो बैंगलोर में अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रही थी और उसी दिन उसका एग्जाम खत्म हुआ था, तो वो ट्रेन से अपने घर वापस जा रही थी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, बैंगलोर से डिब्रूगढ़ जाने में ट्रेन से तकरीबन 4 दिन का समय लगता है। तो दीप्ति काफी खुश थी, वो अपने घर वापस जा रही थी। तो उसका पहला दिन का सफर काफी अच्छा बीता, दूसरे दिन का सफर भी काफी अच्छा बीता। तीसरे दिन के सफर में शाम के समय उसका ट्रेन अचानक रुक गया। तो दीप्ति को लगा कि क्या हो गया, ट्रेन अचानक क्यों रुक गया। तो उसने ना पहले तो कुछ देर इंतजार किया, फिर उसने ना अगल बगल वालों से पूछने लग गया कि भाई साहब क्या हुआ, ट्रेन क्यों रुका है। तो उनमें से किसी एक आदमी ने कहा कि मैडम शायद आगे वाली ट्रेन की ना एक्सीडेंट हो गई है, जिस वजह से ट्रेन रुका हुआ और काफी देर भी लग सकता है। तब तो दीप्ति ने चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर लगेगा फिर तो ट्रेन चल ही लेगा। लेकिन ऐसे ही करते करते तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए और ट्रेन उस जगह से नहीं हिली। अब उसके पास जो पानी था, वो उसके पास पानी जो वो पी रही थी वो खत्म हो गया था और उसे प्यास भी लगा हुआ था और गर्मियों का भी दिन था। तो 2.5-3 घंटे इंतजार करने के बाद दीप्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अगल बगल वाले भैया से पूछ लूं कि किसी के पास अगर पानी हो तो कोई पानी दे दे। लेकिन किसी के पास भी पानी उस वक्त था नहीं, पानी सबका खत्म हो गया था, क्योंकि गर्मियों का दिन था। तो दीप्ति अपने खिड़की से जब थोड़ा बाहर देखती है ना, तो उसको एक कुआं दिखाई देता है। लेकिन उस कुएं के सामने ना एक बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ लिखा होता है यहाँ पानी मत पीना। अब प्यास तो लगा हुआ था, अब वो करे तो करे क्या। तो वो अपने साथ वाले को पैसेंजर को बोलते हैं कि भैया क्या आप मेरे लिए पानी ले आओगे क्या इस कुएं से। तो वो बोलता है मैडम यहाँ तो एक पानी ना पीने का बोर्ड लगा हुआ है, आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे मत जाइए, क्योंकि एक तो सुनसान जगह है, रात का समय, क्या पता भूत प्रेत हो या क्या मिला हुआ हो, किसी को नहीं पता। तो बोलते हैं कि अरे भैया अगर आपको नहीं जाना है तो आप ऐसे ही बता दीजिए। फिर वो दूसरे वाले आदमी को यही सेम बात बोलते हैं, वो भी यही बात बोलते हैं कि जी थोड़ा सुनसान जगह है और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, क्या पता भूत प्रेत हो, आप ही मत जाइएगा। तो दीप्ति बोलते कि अरे आप लोग तो बड़े सुपरस्टिशियस है यार, आपकी तो सोच काफी पुरानी है। आज के डेट में दुनिया इतना आगे बढ़ गया और आप लोग भी आज भी ये बातें सोचते हैं। देखिए मैं खुद जाऊंगी, वो पानी लाऊंगी, पानी पीऊंगी, आपके सामने पानी पीऊंगी और देखिएगा मुझे कुछ नहीं होगा। फिर दीप्ति गुस्से में अपना पानी का बोतल लेके वो कुएं के पास जाती है, पानी भरती है और वहीं पे पानी भी पीती है और बोतल लेके आती है और उनके सामने ना पानी पी के दिखाती है। बोलते देखो भैया आप बोल रहे थे कि वहां जाने से कुछ गलत हो जाएगा, देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसका ये चीज देखकर ना उसके को पैसेंजर्स भी सोचते हैं कि अरे सही बात है यार, हम ही गलत सोच रहे थे, एक काम करते हैं हम भी जाके ना पानी भर लेते हैं। लेकिन ऐसा वो करने के लिए निकल ही रहे होते तभी ना ट्रेन का हॉर्न बज जाता है और ट्रेन स्टार्ट हो जाता है। तभी दीप्ति उनको बोलते है कि देखो भैया अगर आपने मेरे तरह अक्ल लगा लिया होता तो आप लोग अभी ना ऐसे प्यासे नहीं बैठे होते। लेकिन दीप्ति को ये नहीं पता था कि जो अक्लमंदी की वो बातें कर रही है ना, वो कितनी बड़ी गलती थी। तो उस रात दीप्ति के साथ कुछ नहीं हुआ, वो एकदम नॉर्मल थी और चौथे दिन दोपहर के समय वो डिब्रूगढ़ पहुंच गए। तो जब वो डिब्रूगढ़ पे स्टेशन पे पहुंची तो उसके पापा आए उसको पिकअप करने। वो अपने पापा के साथ अपने घर गई, मस्त दोपहर का खाना खाई, काफी नॉर्मल दिन बीत रहा था। उसकी मम्मी भी काफी खुश थे और उसके घर में ना उसके मम्मी पापा और मैक्स रहता था। मैक्स उनका एक कुत्ता था। तो ये एक छोटी सी फैमिली थी उनकी। तो रात को खाना खाने के बाद दीप्ति अपने घर वालों को बोलती है कि पापा मैं ना एक छोटा सा वॉक करके आती हूँ। तो बोलते है कि ठीक है जाओ बेटा। तो वो और अपने साथ मैक्स को लेके एक छोटे से वॉक के लिए चौक तक चली गई, वहां पास में एक चौक था। फिर वो ना जब चौक से वापस अपने घर लौट के आती है तो दीप्ति ना अकेली होती है, उसके साथ मैक्स नहीं होता। तो उसके पापा पूछते हैं कि बेटा मैक्स कहाँ गया। तो दीप्ति बोलती है मैक्स, मेरे साथ तो मैक्स गया ही नहीं था। बोलते क्या बात कर रहे हो, तो मैक्स को लेकर गई थी। तो बोलते नहीं पापा मैं तो मैक्स को नहीं लेके गए। तो उसके पापा बोलते हैं ये पागल हो गई है, इसको साथ मैंने देखा था, ये कहाँ इसका ध्यान रहता है, पता नहीं ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही है क्या कर रही है। तो उसकी मम्मी बोलते एक काम करे ना आप ही जाके देख लीजिए ना, कहीं अगल बगल में ही होगा, कहीं मैक्स कुछ खा रहा होगा या कहीं बैठा होगा। तो उसके पापा बोलते ठीक है। तो वो ना सामने वाले चौक तक जाते हैं तो वहां पे ना रोड पे उसे मैक्स की लाश दिखती है। उसके पापा को कुछ समझ नहीं आता, वो दौड़ते हुए ना अपने घर वापस आते हैं और वो ना अपने वाइफ को बोलते हैं कि अरे मैक्स मर गया। उसकी मम्मी बोलते क्या मैक्स मर गया। फिर वो यही बात बताने के लिए ना दीप्ति के कमरे में जाते हैं। तो जब वो दीप्ति के कमरे में घुसते हैं ना, उसे दीप्ति कमरे में कहीं दिखाई नहीं देती है। उसके पापा को समझ नहीं आता है दीप्ति कहाँ गया। तभी उससे ना पीछे से एक आवाज आता है, मर्दाने
वॉइस में, क्यों मिल गया मैक्स? उसके पापा ये आवाज सुन के ना डर जाते हैं और वो ना डरते हुए जब पीछे मुड़ते हैं तो वो चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं कि दीप्ति ना अलमारी के ऊपर बैठी हुई है और वो मर्दाना आवाज में एक ही बात पूछ रही है, क्यों मिल गया मैक्स? तो उसके पापा ना जब ये आवाज सुनते हैं और ये सीन देखते हैं ना तो उसको समझ आता है कि उसकी बेटी को ना कोई बुरी आत्मा ने ना जकड़ लिया है। तो उसके पापा एक बैट उठाते हैं बगल से और वो ना अलमारी पे जोर से मारते हैं और बोलते हैं उतर। तो वो दीप्ति नहीं उतरती है, फिर वो जोर से मार के बोलते हैं उतर, अभी उतर। तो 2-3 बार जब वो बैट मारते ना तो दीप्ति अलमारी से उतर जाती है और फिर उसके पापा बोलते हैं कि तू है कौन? तो पहले तो वो कुछ जवाब नहीं देती है, फिर वो एक बार जोर से बैट से मारते, तू बताएगा तू है कौन? तब वो बोलता है मैं मिनाल हूँ। मिनाल? कौन मिनाल? तो बोलते हैं मैं उस कुएं का भूत हूँ। दीप्ति ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब वो पानी पीने आई थी मेरे कुएं में और मैं ना दीप्ति को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद बोलते हैं मैं दीप्ति को ले जाने नहीं दूंगा। वो भूत बोलता है नहीं मैं तो लेकर जाऊंगा। बोलता है अगर तू यहाँ हिल भी गया ना तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा। तो बोलता है नहीं मैं तो दीप्ति को लेकर जाऊंगा। बोलता है तू अभी यहीं रुक, मैं ना तांत्रिक को बुलाकर लाता हूँ और फिर तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तो वो बोलता है अगर तू तांत्रिक को बुलाया ना तो मैं तेरी बेटी को जान से मार दूंगा। तो उसके पापा ना उस भूत को धक्का देते हैं और जाकर बाहर से कमरा लॉक कर देते हैं। फिर वो दौड़ते हुए ना तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास जाते हैं और कुछ मेरे ख्याल से 20-25 मिनट बाद वो तांत्रिक को लेके आते हैं। तो उस टाइम तक ना दीप्ति एकदम बिस्तर पे बैठी हुई थी। जैसे ही वो तांत्रिक दरवाजा खोलता है उसके पापा के साथ तभी वो भूत बोल पड़ता है मना किया था ना तुझे, मना किया था ना तांत्रिक को नहीं लाने के लिए, अब तू देख तेरी बेटी कैसे मरती है। और तभी वो भूत सामने रखा हुआ पेंसिल उठाता है और अपने गर्दन में डाल देता है और दीप्ति वहीं के वहीं मर जाती है। तो ये देख के उसके मम्मी पापा एकदम शॉक हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है कि ये हुआ क्या। तांत्रिक भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ऐसा जिद्दी भूत तो मैंने खुद कभी नहीं देखा था। उसके मम्मी पापा एकदम फूट फूट के रोने लगते हैं क्योंकि दीप्ति उसकी अकेली बेटी थी। अब इस कहानी से ना ये सीख मिलती है कि कभी कभी जब लोग हमें मना करते हैं ना कोई चीज करने से तो हमें उनका ना सुन लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग ने मुझे यहां तक सुना। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई अनकही अनसुनी कहानी के साथ।